सेमीफाइनल राजनीति विज्ञान छठा प्रश्न पत्र भारतीय शासन एवं राजनीति। और आज का हमारा टॉपिक है राज्यपाल का पद। मित्रों, हम राज्यपाल के पद के बारे में अपने पिछले लेक्चर में काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं। आज हम प्रारंभ करना चाहेंगे राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए जो योग्यताएं निर्धारित की गई है संविधान के द्वारा, उनसे हम प्रारंभ करते हैं और उसके बाद हम राज्यपाल की शक्तियों को भी पढ़ेंगे। तो हम प्रारंभ करें, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी जरूरी हैं। संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो, यानी उसे भारत का नागरिक होना होगा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और कुछ अन्य जो योग्यताओं के बारे में है कि राज्यपाल जो है वो संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो संसद अथवा राज्य के विधानमंडल का सदस्य है, यानी या तो सांसद है या विधायक है, तो उसे राज्यपाल नियुक्त हो जाने पर यह समझा जाएगा कि जिस दिन से उसने राज्यपाल का पद ग्रहण किया है उस दिन से संसद अथवा राज्य के विधानमंडल से उसका पद रिक्त हो गया है। इसी प्रकार से राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा और जो राज्यपाल होगा उसे निःशुल्क निवास स्थान मिलेगा, राजभवन मिलेगा, उसे वे सब वेतन भत्ते उपलब्धियां तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जिन्हें संसद समय समय पर कानून द्वारा विधि द्वारा निर्धारित करती है। कोई भी जो राज्यपाल है वो क्या करेगा, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल क्या करेगा, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है जिसमें वह प्रतिज्ञा करता है कि वह राज्यपाल का कार्यपालन श्रद्धापूर्वक कर सकेगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान तथा विधि का परीक्षण, संरक्षण तथा प्रतिरक्षण करेगा और राज्य की जनता की सेवा और कल्याण में लगा रहेगा। तो इस प्रकार से वह उच्च न्यायालय के जिस राज्य का राज्यपाल बना है उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष वह शपथ लेता है। और यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं राज्यपाल की पदावधि कितने समय तक। तो राज्यपाल क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा जब तक राष्ट्रपति चाहता है। इसी प्रकार राज्यपाल क्या है, अनुच्छेद 156 कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। समय से पूर्व भी अपना पद छोड़ना चाहे तो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। इसी प्रकार राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, 5 वर्ष का उसका कार्यकाल। परंतु राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। जब तक दूसरा राज्यपाल पद की शपथ नहीं ले उस समय तक वो राज्यपाल जो है पद पर कार्य करता रहता है। तो इस प्रकार से राज्यपाल की पदावधि 5 वर्ष की है। 5 वर्ष से पूर्व भी राष्ट्रपति उसे हटा सकता है या वो चाहे तो स्वयं भी पद को छोड़ सकता है। अब हम राज्यपाल की शक्तियों की बात करते हैं। पावर ऑफ गवर्नर। संविधान के द्वारा राज्यपाल को पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई हैं, व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्यों में राज्यपाल की वही स्थिति है जो राष्ट्रपति के केंद्र में है, इसलिए दोनों की शक्तियों में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बहुत कुछ समानता है। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित है जिन्हें वह स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा संपादित करता है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाता है तथा उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसके साथ ही वह महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा इसके सदस्यों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उससे परामर्श लिया जाता है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्य सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के अंतर्गत वह अपने अधिकार का प्रयोग करता है। राज्य सरकार के कार्यों के संबंध में भी वह नियमों का निर्माण करता है, मंत्रियों के बीच कार्यों का वितरण भी करता है। उसे मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार की सूचना मांगने का अधिकार है
और राज्य के मुख्यमंत्री का भी ये कर्तव्य होता है कि वह राज्यपाल को मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों से अवगत कराए। अब आती हैं विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का एक अविभाज्य अंग होता है। वह व्यवस्थापिका के अधिवेशन बुलाता है और स्थगित करता है। वह व्यवस्थापिका के निम्न सदन को विघटित भी कर सकता है, यानी विधानसभा को समय से पूर्व भी विघटित कर सकता है। महानिर्वाचन के बाद विधानमंडल की पहली बैठक में वह एक या दोनों सदनों का किसी विधेयक के संबंध में संदेश भेज सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर उसकी स्वीकृति आवश्यक होती है। वह विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है या उसे पुनर्विचार के लिए भी विधानमंडल को लौटा सकता है। अगर विधानमंडल दूसरी बार विधेयक पारित कर देता है तो राज्यपाल को उस पर स्वीकृति देनी ही होगी। कुछ विधेयकों को वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भी सुरक्षित रख सकता है और राज्यपाल जो है आवश्यकता पड़ने पर विधानमंडल की बैठक के बीच की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी जब राज्य विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा है तो वह अध्यादेश भी जारी कर सकता है। इन अध्यादेशों का वही बल तथा प्रभाव होता है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम का होता है। यह अध्यादेश विधानमंडल की बैठक प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक क्रियाशील रहता है। यदि 6 सप्ताह के पहले ही विधानमंडल उस अध्यादेश को अस्वीकृत करने का प्रस्ताव पास कर दे तो ऐसी स्थिति में वह अध्यादेश को रद्द या समाप्त समझा जाएगा। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर भी कुछ प्रतिबंध है। वह राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई ऐसा अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है जिस प्रकार का विधेयक विधानसभा में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार किसी विधेयक के लिए यदि राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है तो उसी विषय से संबंधित यदि अध्यादेश जारी करना है तो उसके लिए भी पहले पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होगी। उस प्रकार के विधेयक पर राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा विचार होना आवश्यक समझता है, या यदि विधानमंडल का उसी प्रकार का कानून राष्ट्रपति द्वारा विचार करने के लिए रोका जाता है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिलने पर वह अमान्य समझा जाता है। वह क्या है, राज्य विधान परिषद के ऐसे सदस्यों को ऐसे लोगों में से नामजद करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, आंदोलन तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष तथा व्यावहारिक ज्ञान हो। यहाँ बात चल रही है राज्य विधानमंडल के उच्च सदन की। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है विधान परिषद और निम्न सदन होता है विधानसभा। तो विधान परिषद के सदस्यों में वह कुछ लोगों को नामजद कर सकता है, मनोनीत कर सकता है, जो कि क्या है, साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, आंदोलन तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष और व्यावहारिक ज्ञान वाले होते हैं। और यदि उसे ऐसा लगता है तो उनकी नियुक्ति करता है। इस प्रकार राज्यपाल को विधायी क्षेत्र में व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। अब बात करते हैं वित्तीय शक्तियों की। राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त है। राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वह व्यवस्थापिका के समक्ष प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत करवाता है तथा उसकी सिफारिश के बिना कोई भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। राज्यपाल विधानमंडल से पूरक, अतिरिक्त तथा अधिक अनुदान की भी मांग कर सकता है। राज्य की संचित निधि जो है वो राज्यपाल के अधिकार में रहती है तथा विधानमंडल से स्वीकृति की अपेक्षा में वह इस निधि से किसी प्रकार के खर्च की अनुमति दे सकता है। ये है उसकी वित्तीय शक्तियाँ। अब बात करते हैं न्यायिक शक्तियों की। संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है उन विषयों संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है या क्षमा भी कर सकता है। तो न्यायिक शक्तियाँ हैं। कुछ विविध शक्तियाँ भी राज्यपाल को प्राप्त हैं जिसमें वह राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन और राज्य की आय व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है और उन्हें विधानमंडल के समक्ष रखता है। इसी प्रकार अगर वह देखता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चलना संभव नहीं है तो वह राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक यंत्र की विफलता के संबंध में सूचना देता है और उसके प्रतिवेदन पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो संकटकालीन स्थिति में वह राज्य के अंदर राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम करता है।
इसी प्रकार संविधान के द्वारा किन्हीं राज्यों के राज्यपालों को विशेष कार्य के संबंध में स्वविवेकीय शक्तियाँ भी प्रदान की गई है, जैसे कि नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के राज्यपालों को उनके अपने विवेक पर विशिष्ट कार्यान्वित करने के लिए सौंपे गए हैं। नॉर्थ ईस्ट वाले जो हमारे स्टेट्स हैं उनके, तो इस प्रकार से ये राज्यपाल की शक्तियाँ हैं, जिनमें कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और विविध शक्तियाँ। भारत में राज्यपाल की स्थिति या भूमिका को यदि हम देखना चाहें तो राज्यपाल की स्थिति या भूमिका के संबंध में सामान्य तौर पर परस्पर दो विरोधी दृष्टिकोण हमें दिखाई देते हैं। इनमें से प्रथम में क्या है, राज्यपाल को राज्य का केवल संवैधानिक अध्यक्ष माना गया है, और द्वितीय में इस बात पर बल दिया गया है कि राज्य के प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका एक संवैधानिक अध्यक्ष की अपेक्षा बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो हम राज्यपाल की सही स्थिति का यदि पता लगाना चाहते हैं तो हमें इन दोनों दृष्टिकोणों का अध्ययन करना होगा। तो पहले हम देखते हैं राज्यपाल संवैधानिक प्रधान के रूप में। संविधान द्वारा राज्यों में भी संघ शासन के समान संसदीय शासन की स्थापना की गई है, और संसदीय व्यवस्था में शासन की शक्तियां ऐसी मंत्रिपरिषद में निहित होती है जो व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी हो। अतः मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक प्रधान है और राज्यपाल केवल एक संवैधानिक प्रधान मात्र है। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 163 का पहला भी कहता है, जिन बातों में संविधान द्वारा या संविधान के अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यों को स्वविवेक से करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यों का निर्वहन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ये बाकायदा संविधान में लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक। प्रथम दृष्टिकोण में राज्यपाल को केवल एक संवैधानिक प्रधान बतलाया गया है, लेकिन यदि राज्यपाल की स्थिति का विस्तृत अध्ययन किया जाए तो यह धारणा असत्य हो जाती है। राज्यपाल को एक संवैधानिक अध्यक्ष मात्र मानना भूल होगी। वास्तव में वह एक संवैधानिक अध्यक्ष तो है ही, इससे अधिक भी कुछ है। इस दृष्टि से हमारे द्वारा राज्यपाल पद का अध्ययन दो रूपों में किया जाना चाहिए। पहला, संविधान निर्माता राज्यपाल को क्या भूमिका देना चाहते थे, और दूसरा, राज्यपाल पदधारी व्यक्तियों ने विभिन्न परिस्थितियों में क्या भूमिका निभाई है। तो मित्रों, संविधान सभा के वाद विवादों के अध्ययन से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माताओं की धारणा के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल एक संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में उसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। राज्य शासन में उसकी शक्तियां वास्तविक न होते हुए भी राज्य शासन में उसका स्थान सबसे अधिक सम्मानित और प्रतिष्ठित होता है। वह दलगत राजनीति से ऊपर होने के कारण निष्पक्ष होता है, और राज्य के वास्तविक शासक सदैव ही आवश्यकता के अनुसार उससे मंत्रणा प्राप्त कर सकते हैं। अपने निर्दलीय व्यक्तित्व के आधार पर राज्यपाल राज्य के शासन की ढुलमुल और अस्थायी राजनीति में स्थायित्व और स्थिरता लाने की स्थिति में भी होता है। यदि राज्यपाल प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला और कार्यशील व्यक्ति हो तो वह विरोधी पक्ष और मंत्रिमंडल के बीच अनेक मतभेदों को दूर कराने में सहायक सिद्ध हो सकता है। जैसा कि कहा गया है, राज्यपाल मंत्रिमंडल का सूझबूझ वाला परामर्शदाता है, जो राज्य की अशांत राजनीति में शांत वातावरण पैदा कर सकता है। इसी प्रकार संविधान सभा में कहा गया था, कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल द्वारा बहुत अधिक हितकारी और प्रभावशाली रूप में कार्य किया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी राज्यपाल के पद के बारे में लिखा है, इसके महत्व के बारे में लिखा है। जबकि राज्यपाल को स्वयं को शक्ति प्राप्त न होगी, उसका ये कर्तव्य होगा कि वह महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में मंत्रिमंडल को उचित सलाह दे। ऐसा कार्य राज्यपाल किसी दल के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, वरन संपूर्ण जनता के प्रतिनिधि के रूप में करेगा, जिससे कि राज्य में निष्पक्ष, विशुद्ध और कुशल प्रशासन की स्थापना हो। तो इस तरह से राज्यपाल की भूमिका के बारे में हमने थोड़ा विस्तार से अध्ययन करने का प्रयास किया है कि किस तरह से राज्यपाल की स्थिति या भूमिका, क्या राज्यपाल सिर्फ संवैधानिक प्रधान के रूप में काम करता है या संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक भी वो कुछ काम करता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।